हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 52 वीक 100 रुपीज इनवलप चैलेंज। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि हम 52 वीक के लिए मनी सेविंग चैलेंज करने वाले हैं और इस चैलेंज को हम ओपनली ना रख करके इनवलप में डालते जाएंगे। और जो मेरा फर्स्ट वीक है वहां से मैं स्टार्ट करूंगी 100 रुपीज से, और जो हमारा लास्ट सबसे वीक आएगा 52 वीक वाला वो हम एंड करेंगे 610 रुपीज पे। दोस्तों मनी सेविंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मनी सेविंग करके प्लेलिस्ट आप डायरेक्टली वहां चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि सिर्फ 10 रुपए बचा करके कैसे आप जोड़ सकती हैं 13,780 रुपए। दोस्तों उस बचाए गए पैसे को मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं क्या करने वाली हूँ। दोस्तों जो मैंने 13,780 रुपये कुछ बचाए थे तो मैं उसमें थोड़े से और पैसे मिला करके उसे 15,000 मतलब 15,000 रुपये तक कर दी थी। साथ ही साथ उस 15,000 रुपये का मैंने एक एफडी करा दिया, वो भी 1 साल के लिए। सिर्फ 1 साल बाद मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे 15,000 रुपये वापस भी आ जाएंगे। चाहे मैं उस पैसों को नेक्स्ट एफडी करवाऊं या फिर मैं उन पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, उन पैसों से कुछ परचेज कर लूं अपने लिए, या फिर मैं उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं। मेरे बचाए गए जो पिछले वाले पैसे थे 15,000 रुपये, उसको मैंने एक एफडी में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों ऐसे आप भी अपने पैसों को एफडी आईडी वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बस आपको स्टार्टिंग करनी है सेविंग से लेकर के। और देखो सेविंग इतनी आसान नहीं होती है जितना हम कहते हैं, फिर जितनी हमें लगती है, क्योंकि ये एक आदत होती है और ये एक कला होती है। अब देखो कोई भी आदत है जब वो धीरे धीरे अपने ऊपर ढलती है, ठीक है। अगर आप डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे उठ रहे हो तो अगर आप 5 बजे उठना चाहोगे तो एक दिन तो आप उठ जाओगे, लेकिन दूसरे दिन आपको आलस आने लग जाएगा, या फिर आप नहीं उठोगे, सोचोगे किस लिए उठूँ, क्या करूँ, मतलब कोई रीजन नहीं है। तो ऐसे ही जो सेविंग है वो हम 1 या 2 दिन तो कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे इग्नोर करना चालू कर देते हैं। यार मैं क्यों करूँ सेविंग जब मेरे पास फिक्स्ड इनकम आ ही रही है, मेरे पास सैलरी मेरी है ही है, मतलब आने वाले अनप्लान एक्सीडेंट के लिए मेरे पास प्लान वगैरह है, तो मैं फिर से एक्स्ट्रा सेविंग क्यों करूँ, क्यों कटौती कर करके अपनी ज़िंदगी चलाऊँ मैं। दोस्तों इसका मैं एक ठोस रीजन यही देना चाहती हूँ कि आने वाला जो आपका अनप्लान एक्सीडेंट है उसके बारे में आपको नहीं पता है अभी से कि आपके साथ आगे चल करके क्या हो जाए, या फिर आपके फैमिली मेंबर को क्या हो जाए, आपके लाइफ पार्टनर को क्या हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है ना। साथ ही साथ कुछ ऐसा हादसा आपकी लाइफ में हो जाए जहां पर अनलिमिटेड पैसे आपके पास लगने हों। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना खुद का मानना ये है कि अगर हमें आगे चलकर कुछ भी हो जाता है तो मैं किसी और से पैसे ना मांगूं या फिर किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहूं। मैं इतनी सेविंग करके रखूं कि आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर लूं, या फिर उसको कहीं ना कहीं मैं सॉल्व कर लूं। इसीलिए मैं सेविंग करती हूँ। सेविंग करने से पहले आपको अपने आप को एक ठोस रीजन देना है कि मुझे किस लिए करना है। कोई एक छोटा सा ड्रीम हो आपका, जैसे मुझे क्या लगता है कि हर एक जगह पे घूमना चाहिए, न्यू न्यू प्लेस देखना चाहिए। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां हम जा नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे विजिटिंग प्लेस हैं जहां हमें जाना चाहिए, फिर हमें घूमना चाहिए, अलग अलग सिटी में विजिट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा मानना है। मैं खास करके हॉलीडे के लिए सेविंग करती हूँ। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है जो गोल्ड होता है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा डबल होता रहता है। अगर मैं अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगी तो आने वाले टाइम में अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने वाला हो या फिर बुरा हो तो मैं उस गोल्ड को फिर से कन्वर्ट करवा दूँ पैसे में, उस गोल्ड को बेच भी सकती हूँ। क्योंकि अगर अभी मैं 10,000 15,000 रुपये का गोल्ड ले लूँगी तो आने वाले टाइम में 20 से 25,000 हो जाएगा ना, मुझे 10,000 का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा अगर मैंने 15,000 रुपये गोल्ड में लगाया है तो। कुछ इस तरीके से मैं अपना जो ड्रीम है या फिर जो मेरा मतलब समझ सकते हो अनप्लान एक्सीडेंट है उसके लिए मैं सेव करती हूँ। बात कर लूँ मैं मनी सेविंग की, जो मनी सेविंग चैलेंज हम अपने आप को देते हैं उससे क्या होता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जब कोई भी चैलेंज हम अपने दिमाग को देते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो मनी सेविंग चैलेंज क्या होता है, पैसे बचाने के लिए सबसे इजी वे है ये। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो डेली डेली कटौती करके तो आप नहीं बचा पाओगे, लेकिन जब आप अपने आप को मनी सेविंग चैलेंज देते हो, मैं 1 साल में 20,000 रुपये बचाऊंगा, कुछ इस तरीके से, मतलब हर हफ्ते 100 रुपये बचाऊंगा, या फिर 1 महीने में 200 500 1000 10,000 मतलब जितना मुझे बचाना उतना बचाऊंगा मैं। तो आप जब मनी सेविंग चैलेंज देते हो तो डेफिनेटली आप उसको पूरा कर लेते हो। आज के इस वीडियो में कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन्वेलप परचेज की हूँ, जो कि है ये 52 इन्वेलप्स, और 100 इन्वेलप कभी लेकर के आऊंगी मैं। साथ ही मैं अपने आप को कौन कौन से मनी सेविंग चैलेंज देती रहती हूँ, साथ ही उसे इन्वेलप में कैसे फिल करके रखती हूँ उसकी भी वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। कुछ इस तरीके से ये इन्वेलप मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, और मुझे एक इन्वेलप की कॉस्ट उन्होंने 4 रुपीज़ बोली थी। जब मैंने बोला कि थोड़ा अगर ज़्यादा लेना हो तो कितने का पड़ेगा, तो उन्होंने बोला लगा देंगे आपके लिए। ये मुझे 2.5 रुपये के आसपास पड़ा है, फिर 3 रुपये के आसपास पड़ा है, लेकिन हाँ
52 इनवलप मैंने परचेज किया है। काउंटिंग में 1 इनवलप मिस्टेक हो गया, इसलिए मुझे 51 इनवलप ही रिसीव हुए हैं। गाइस मैं तुरंत मार्केट नहीं जा सकती थी, और तो मैं कुछ इस तरीके से घर पे ही इनवलप बना ली, जो कि है 610 रुपीज लास्ट वाला 52 वीक का। सो कुछ इस तरीके से इनवलप है ये, और इस इनवलप में मैं पैसे कैसे रखने वाली हूँ, साथ ही साथ इस पैसे को हम कैसे सेव करेंगे, हमें कैसे इसे स्टोर करना, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ साथ दोस्तों मैं इनवलप में अपनी बजटिंग वाले पैसे कैसे रखती हूँ, मंथली एक्सपेंस जो मेरा होता है, ग्रॉसरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, और साथ ही साथ किड्स फीस हो गई, माई बर्थडे, अदर बर्थडे का जो चार्ज होता है वो, उसके साथ फेस्टिवल के लिए, होम डिकोर के लिए, क्लॉथ के लिए, एक्स्ट्रा जो हमारा एक्सपेंस होता है उसके लिए मैं कैसे सेव करूँ। मैं भी इस मंथ के एंड में मैं उसकी भी वीडियो प्रॉपर अपलोड करूँ, तो आप लोग उसको भी प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों मनी सेविंग चैलेंज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो, दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर क्लिक करो, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ सबकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हुई रहो। दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो कैसे मैंने मनी सेविंग चैलेंज अपने आप को दिया है, आपको इसे नोट डाउन कैसे करना है, साथ ही साथ हम इसमें कितना सारा पैसा सेव करने वाले हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैंने नोट डाउन कर लिया है। 52 इन वाला 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज, और ये 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वीक में आपको 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, साथ ही सेकंड में 110, फिर उसके बाद 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, मतलब आपको 10 रुपीज़ प्लस करते हुए जाना है। 31 वीक में आपके पास हो जाता है 400 रुपीज़। साथ ही जो 32 है 410, 420, 430, 440, 450। साथ ही साथ आपके पास 47 हो जाता है 560, फिर 50 में 590, 51 वीक में आपके पास 600, साथ ही साथ 52 वीक में 610। और दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है 100 रुपीज़ से। अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग किए होते 110 रुपीज़ से, तो आपका जो 52 वाला वीक आता वहाँ पर आपके सिर्फ होते 600 रुपीज़। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इसे नोट डाउन कर लेना है, और मैंने इस टाइम लिखा है वीक एक साइड लिखा है डिपॉजिट। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे न्यू ऐड किया, जैसे कि दिसंबर हो गया ये। तो अब मैं बताती हूँ आपको कैसे हमें इसमें पैसे को ऐड करना है, साथ ही साथ इसको नोट डाउन कैसे करना है। और बात कर लूँ मैं अपने इन्वेलप की, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन्वेलप रखी हूँ, आप देख सकते हो। और ये पूरे 52 इन्वेलप्स हैं, जैसे कि 110 वाला इन्वेलप है ये, साथ ही साथ ये देख सकते हो आप 120 वाला, तो इसी में मिक्सअप हो चुके हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके से मैंने इन्वेलप को मैनेज करके रख लिया है, और अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे हमें यहाँ पर फिल करना है। सो गाइज एक साइड मैंने यहाँ पर मेंशंस किया है, देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब हम यहाँ पर 1 ईयर का पूरा टाइम ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 ईयर 1 मंथ लिया है। सो मैं इसे स्टार्ट करूँगी दिसंबर से। तो दिसंबर में जैसे अगर मैंने यहाँ पर फिल किया है 100 रुपीज़ इन्वेलप प्लस 200 इन्वेलप, ठीक है। तो एक महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं, तो अगर 4 सप्ताह है तो 200 प्लस अगर आपने यहाँ पर 400 वाला फिल किया, तो आप 400 यहाँ पर मेंशन करोगे, साथ ही 500 कर दोगे आप। और उसके बाद यहाँ पर आप इक्वल टू मतलब टोटल करके ऐड कर लोगे कितना आपने दिसंबर में फिल किया है। जनवरी में अगर मेरे पास जनवरी में ज़्यादा पैसे हैं, मतलब मैंने 610, 600, 590, 580 मैंने ये 4 कर लिए हैं, तो जनवरी में मैं यहाँ पर इनको कुछ इस तरीके से प्लस करके इक्वल टू करके लिख दूंगी कि हाँ मैंने इतने पैसे जनवरी में सेव किए हैं और इस मंथ मेरा ज़्यादा सेविंग हुआ है। साथ ही से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको फिल करना है। और दोस्तों इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो आप लोग भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हैं इसका। और यहाँ पर जो मैं इन्वेलप यूज कर रही हूँ ये एकदम प्लेन इन्वेलप है, सिंपल सा, जो ज़्यादातर पोस्ट वगैरह करने के लिए यूज होता है। सो कुछ इस तरीके से इन्वेलप में मैं नोट डाउन करके रखती हूँ कि हमें कैसे ऐड करना है इनमें पैसे, साथ ही साथ कितना पैसा एक इन्वेलप में डालना है। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेंगे। अब दिसंबर में देखो मैं कौन सा नंबर लेने वाली हूँ, जैसे 101, 10 से लेकर के 200 तक एकदम बेसिक से मनी है ये, ठीक है, बेसिक नंबर है ये, क्योंकि आप कभी भी इन पैसों को सेव कर सकते हो, चाहे आपके पास इनकम ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हमेशा कैश का फ्लो अच्छा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर सेव करने वाली हूँ 13 को, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से जो 13 वाला वीक है उसको मैं हाईलाइट कर दूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ ले रही हूँ हाईलाइटर का, तो 220 मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ कि मैं आज 220 फिल करूँगी फर्स्ट वाले वीक में। सो दोस्तों आज है 21,
तो जो नवंबर में मैं अगर इसे स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इसे ऐड ही करूँगी दिसंबर में, क्योंकि नवंबर लास्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब 21 से मैं यहाँ पर 220 यहाँ पर ऐड कर दूँगी कि 220 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। प्लस अब मैं जो नेक्स्ट करूँगी इसमें ऐड या फिर जो नेक्स्ट फिल करूँगी उसको मैं यहाँ पर प्लस कर दूँगी। तो हम इस इन्वेलप में ढूंढते हैं कि 220 वाला इन्वेलप कौन सा है। ठीक है, आई थिंक 190, 200 एंड 210, साथ ही साथ ये होगा 220। तो कुछ इस तरीके से 220 वाला इन्वेलप हम बाहर लाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें कुछ इस तरीके से सील करने का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा टेप वगैरह या फिर ग्लू वगैरह का यूज नहीं लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेप मिल जाता है जिसको आप डायरेक्टली रिमूव करोगे तो आप इसको सील कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा ग्लू या फिर फेविक्विक वगैरह, फेवी स्टिक वगैरह कुछ लगाने की नीडेड नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से हम इन्वेलप ओपन करेंगे और मैं इसमें ऐड करूँगी 220 रुपीज़। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर है 100 एंड 200, साथ ही 220 रुपीज़ है मेरे पास। 20, 100, 120, 220 रुपीज़। तो गाइस मैं कुछ इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। 220 रुपीज़ इस इन्वेलप के अंदर चला गया है। साथ ही साथ मैं डायरेक्टली इसको ओपन करूँगी और इसका जो सील है वो इस तरीके से पैक कर दूँगी। आप देख सकते हो इस तरीके से सील इसकी पैक हो चुकी है। तो इस इन्वेलप के अंदर 220 रुपीज़ मेरे सेव हो चुके हैं। अब तो हमारे पास इस मनी सेविंग चैलेंज का जो टाइम है वो है पूरा 1 साल। तो काफ़ी इनफ टाइम है हमारे पास और आप इसमें सेव कर सकते हो 19,000 समथिंग। और दोस्तों ज़रूरी नहीं कि अगर 220 है तो 220 ही आप फिल करो। अगर आपके पास 250 रुपीज़ है तो आप 240 वाला इन्वेलप फिल कर सकते हो या फिर 220 वाला इन्वेलप फिल कर सकते हो। तो इससे आपके 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव हो जाते हैं। अगर आपको चेंज की प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके से आप ज़्यादा पैसे इसमें सेव करने की कोशिश करें। देखो जो 100 वाला इन्वेलप है मैं उसमें 100 रुपीज़ ना फिल करके 110, 120 रुपीज़ फिल करती हूँ। साथ ही 110 या फिर 140 में मैं 150 फिल करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज चेंजेस की भी प्रॉब्लम थोड़ा होती है। और इससे क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आपके पास सेव हो जाते हैं। 10-20 रुपये से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ जब 10-10, 20-20 रुपये करके आप इन्वेलप में डालते जाते हो, साथ ही साथ उसे लास्ट टाइम जब काउंट करते हो तो आपके पास 1000 से 2000 रुपीज़ प्लस हो जाते हैं। तो आप सिर्फ 52 सप्ताह में 20 से 25 हज़ार रुपये बचा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसके अंदर फिल करते हो। कुछ इस तरीके से मैंने इसको फिल कर दिया है। बाकी बच्चे जो हमारे पास इतने सारे इन्वेलप हैं, मैं इनके साथ भी इसको रख सकती हूँ, क्योंकि जब ये फिल है तो साइज़ में थोड़ा इससे छोटा हो जाता है और आपको पता ही रहेगा कि ये इन्वेलप फिल हो चुका, क्योंकि ये सील पैक हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इन सारे इन्वेलप में अपने पैसे डाल करके सेव कर सकते हो। आप इन्वेलप को डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, अमेजोन वगैरह पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये। साथ ही आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप से इसे ले सकते हो। 4 to 5 रुपीज़ पर इन्वेलप कॉस्ट आपको पड़ जाता है। लेकिन हाँ अगर आप अच्छा खासा इन्वेलप उनसे परचेज करते हो 100 या फिर 50 इन्वेलप, तो आपको वो 2.5 से 3 रुपये का दे देते हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये जो 52 वीक के लिए 52 इन्वेलप मनी सेविंग चैलेंज है, आप डायरेक्टली इसे अपने आप को दे सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि हफ्ते भर में आप 100 से 200, 500, 1000 रुपये आराम से बचा सकती हैं। देखो अब आप कहोगे कि एक हफ्ते में मैं 100 रुपये बचा लूँगी, लेकिन अगला वाला जो आने वाला है वीक उसमें 600, 610 या फिर 590 तक हमें जमा करना है। तो दोस्तों जैसे रक्षाबंधन आता है, भाई दूज आता है, स्पेशल इवेंट आता है, कोई भी स्पेशल फेस्टिवल आता है, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं या फिर हाथ खर्ची के लिए मिलते हैं, या फिर अगर आपकी सैलरी आती है तो आप उस मंथ एक्स्ट्रा निकाल करके भी जमा कर सकते हो। या फिर अगर आप फिक्स्ड सैलरी पाते हो, आपकी जॉब है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो जिस महीने कोई भी खर्च ना हो, जैसे कोई त्यौहार नहीं है उस महीने, किसी का बर्थडे नहीं है, कहीं आउटिंग नहीं है, तो आप उस महीने जो बड़े बड़े वाले अमाउंट जैसे 610, 600, 590, 580, साथ ही 570 से लेकर के 500 तक आप उसे फिल कर दो। तो इससे क्या होगा, जो बड़ा बड़ा अमाउंट रहेगा वो आपने पहले ही फिल कर लिया है। तो छोटे छोटे जो अमाउंट बचे हैं 490 से लेकर के 100 इन तक, तो आप उसे ईजिली वे में फिल ही कर सकते हो कभी भी। और दोस्तों ये भी मायने नहीं है कि अगर आपने शुरुआत की है तो हर हफ्ते आप इसमें पैसे डालो। जब आपके पास पैसा होता है तब आप इसमें पैसा डालो। और हाँ, कभी भी अपने सैलरी का, जैसे आपकी सैलरी आती है, निकाल करके इसमें आप सेव मत करो। इसमें आपको वही पैसे सेव करने जो लेफ्ट ओवर होते हैं। कि एग्जाम्पल के अगर मैंने 500 रुपये निकाला है अपने ब्यूटी एंड सैलून के लिए कि मैं इतने पैसे अपने पार्लर में खर्च करूँगी अपने ऊपर, तो अगर मैं उस
मंथ कटिंग ना ले करके सिर्फ थ्रेडिंग वगैरह या फिर अदर मैं ले रही हूँ, उस महीने मैंने कटिंग नहीं ली, फेशियल वगैरह नहीं किया है कुछ भी, तो हमारे पैसे वो बच जाते हैं। सो उस पैसों को मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही साथ अगर मैं ग्रॉसरी लेने गई हूँ, उस महीने हमारा ग्रॉसरी थोड़ा कम आया है, हमारा जो मेन अमाउंट है वो 3000 से लेकर के 3500 तक का आता है, हमने 2500 खर्च किया है, तो हमारे पास अभी 1000 रुपीज़ या फिर 1500 या फिर 500 बचते हैं, तो मैं उसको डायरेक्टली इनवलप में फिल कर दूंगी। तो हमारा मनी सेविंग चैलेंज भी हो जाएगा, सेविंग की सेविंग भी हो जाएगी और हमारे पैसे के पैसे भी बच जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से मनी सेविंग चैलेंज आप अपने आप को दे सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर ये मनी सेविंग चैलेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और आज जब मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर क्लिक करें, जिससे कि आपको जितनी सारी वीडियो अपलोड करने वाले उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे और आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हुए रहें। दोस्तों आजकल मैं रेगुलर नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ आने वाले टाइम में रेगुलर होने की। सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।